सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो आज हम वर और वधू जो शादी करते हैं तो शादी के समय ब्राह्मण 7 वचन को लड़का और लड़की को बताते हैं कि अगर इस 7 वचन को अगर मान कर चलते हैं, अगर उस 7 वचन को आप निभाते हैं तो निश्चय है कि आपका शादीशुदा जीवन सुखमय ही बीतेगा। बाकी जीवन तो देखिए दुख और सुख दोनों लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि दोनों को ये प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ है। तो आज हम शादी के 7 वचन के बारे में हम सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, और वीडियो को जो भी हम बनाते हैं आप लोगों के लिए बनाते हैं तो इसे सुने। बाकी गलत सलत वीडियो सभी लोग देखते रहते हैं, ठुमका ठुमकी वाला, लेकिन इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन में अच्छा भी होगा और आप सभी के साथ देख सकते हैं। जो इसमें ज्ञान का ही बात है, कोई गलत चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए इसको वीडियो को ज़रूर देखें। ब्रह्मा मुरारे त्रिवं पुरांतकारी भानो ससे भूमि सुतो बुधच्छ गुरुक्ष शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। हे गुरु, हे विष्णु, हमारे जीवन में जो भी दुख और कष्ट है आप उसको हरण करें। मैं आपके शरण में हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। जब देखिए, जब कन्यादान होती है तो लड़की का पिता जो है वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं कि आज से मैं अपनी बच्ची की, मैं अपनी बेटी का पूरा खुशी जीवन, मैंने जिस तरह से लाड प्यार से पोसा पाला, अब हमारी जिम्मेवारी जहाँ तक थी मैंने कर लिया। अब मैं अपने बच्ची का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ। आज से अब इसका हर सुख दुख और इसकी जिम्मेवारी का अब आपके ऊपर है। तो कन्या का पिता जो है वो वर से हाथ जोड़कर, जिस लड़के से शादी होती है, जिस लड़की को कन्या का पिता जो है अपने बच्ची के हाथ जब लड़के के हाथ में देते हैं तो उस समय कन्या का पिता हाथ जोड़कर लड़का के तरफ प्रार्थना करते हैं। गौरी कन्या मीमां श्रीमण यथा शक्ति विभूषितां श्रेष्ठाय श्रीमते तुभ्यं दत्ता श्रीमण समाश्रयम् कन्या ममाग्रतो भूय
कन्या में देवी पाशवर्वहम् कन्या में पृष्ठतो भुवा तव धनान् मोक्षमापुण्यात् मम वंशकुले जात यावदावर्षाणि पालितम् तुभ्यं श्रीमणा मया दत्ताम् पुत्र पौत्र परवादिनम्। कन्या का पिता, लड़की का पिता लड़का के तरफ हाथ जोड़कर यही कहता है कि अब बेटी तू जा। मैंने समाज में सभी को साक्षी मानकर, समस्त देवी देवताओं को, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने आपका इस लड़के के साथ विवाह कर दिया है और उस कुल को उतना ही ध्यान रखना जितना तुमने हमारे घर को ध्यान रखा था, उससे ज़्यादा, उससे अधिक उस कुल का नाम रोशन तुम करना। उस घर को, वंश को बढ़ाना। जिस तरह से तुम्हारे ससुराल कुल में जो वहाँ की प्रथा हो, जो वहाँ का चलन हो, उसको तुम स्वीकार करते हुए और उस कुल को आगे की ओर बढ़ाना और उस घर में वंश को बढ़ोतरी करना। तो इस तरह से कन्या का पिता अपने लड़का और लड़की दोनों को, मतलब बेटी और दामाद को, दोनों को हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर कर यही बोलते हैं कि अब आज से अब आपका जीवन, आप लोग दोनों जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और इस कुल की और इस पगड़ी को और इस मान्य मर्यादा को अब आप लोगों के हाथ में है कि इस कुल को, इस मर्यादा को किस तरह से लेकर आपको आगे चलना है और अपने से बड़ों को आदर और सम्मान करना है। इसीलिए देखिए, हम समाज में शादी करते हैं क्योंकि हमारा पूरा समाज इस चीज़ का गवाह होता है और उससे पहले हमारे भगवान साक्षी होते हैं, जो अग्नि का 7 परिक्रमा जो लगाते हैं, जो बोलते हैं कि 7 बंधन 7 जन्म तक का, तो हमारे समस्त देवी देवता भी इस विवाह का साक्षी स्वरूप होते हैं। आज के ज़माना प्रचलन क्या चल गया है, लव मैरिज का, प्यार का, तो ये सब गलत है, ऐसा ना होना चाहिए। बाकी सबका जीवन अलग अलग है, अपना जिस तरह से जीना चाहे उस तरह से जिए, लेकिन शास्त्र के हिसाब से, समाज के हिसाब से शादी ब्याह अपने माता पिता के अनुकूल में ही करना चाहिए और समाज में ही करना चाहिए, जिससे पूर्वजों को भी मान सम्मान बना रहे और जो पूर्वज गुजर जाते हैं उनको भी मान सम्मान बना रहे, उस कुल को दाग न लगे। इस तरह से उस घर का जो भी वंश है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए और उसी हिसाब से चलना चाहिए। और यही हमारा, हम लोग की सभ्यता है और यही हम लोग की संस्कृति है और इसको ही पालन करके चलना चाहिए।
तो हम शादी के 7 वचन के ऊपर हम चल रहे हैं, जो शादी विवाह के समय जो पंडित जी 7 वचन बोलते हैं। तो हम अगले एपिसोड में आपको ये 7 वचन बताएंगे, और इसको शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करिए। कैसा आप लोग को लग रहा है। जय सीताराम, जय श्री राम।